सभी को नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस हो रहा यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास ले रहे हैं। इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जिसने वो क्लास नहीं देखी हो पहले वो क्लास देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखे। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी और सी काम करने में समय लेते हैं। मतलब ए उतना समय ले रहा है जितना बी और सी दोनों मिलकर लेते हैं, उतना समय ए लेता है। ठीक है। ए भी उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। ठीक है। जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो पहले हम टोटल वर्क मानेंगे। 15 टू 30 30 है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 30 हमने टोटल काम माना, 30 यूनिट। अब देखिए ए बी 30 यूनिट काम करते हैं 10 डेज में, तो 1 डे में कितना करेंगे? 10 या 30। बी सी 30 यूनिट काम करता है 15 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 15 दूनी 30, 2। अब ये देखिए ये तीनों मिलकर ए बी सी, इसका हमने प्लस किया ना, तो यहां भी प्लस करेंगे। 3 2 5। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5 यूनिट। हमें निकालना किसका? हमें निकालना है बी का। किसका? बी का। तो बी की तरफ ही फोकस करेंगे। अब देखिए ए बराबर है बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी बराबर है। तो अगर मैं यहां पर बी प्लस सी की जगह, ए तो ए है देखिए ध्यान से, और बी प्लस सी बराबर था ए का, तो अगर मैं इधर भी ए रख सकता हूं ना। बी प्लस सी बराबर ए है, बराबर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5। मतलब 2a काम 5, ए 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2.5। ए एक दिन में काम करता है 2.5। अब यहां देखिए बी का निकालना है। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3 काम, जबकि ए करता है इसमें से 2.5। तो बी कितना करेगा? ये से प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 0.5। टोटल काम है 30, बी एक दिन में करता है 0.5। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, 5 1 30, कितना आ गया? 60। 60 डेज बी उस काम को करेगा 60 डेज में। ठीक है ना। ये तो आपको आता होगा, फिर भी मैंने लिख के दिखाया आपको ताकि आप अच्छे से सवाल को समझ सको। ऑफलाइन में तो क्या होता है, आप सामने होते हो तो पता लगता है आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में ये सब कुछ लिख के बिल्कुल दिखाना पड़ता है ताकि बच्चा आराम से इसको बार बार देख के समझ सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 प्री का क्वेश्चन है। अमित किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और पुनीत उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए अमित करता है 25 दिन में, पुनीत करता है 20 दिन में। पुनीत ने 10 दिन तक काम किया है। चलो पहले इसको देखते हैं कि टोटल वर्क हमने माना जो इनका एलसीएम हो 100, बड़े वाले का टेबल 25 चौके 100 और 20 100 को भी डिवाइड कर सकता है। तो अमित 100 यूनिट काम करता है 25 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 25 चौके 100। पुनीत 100 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 25 100 मतलब 5 यूनिट। ठीक है। तो अमित का एक दिन का काम 4 यूनिट, पुनीत का एक दिन का काम 5 यूनिट। अब इसने क्या बोला? पुनीत 10 दिन तक अकेला काम करता है। पुनीत एक दिन में करता है 5 काम, 10 दिन में कितना काम हो गया? 50। मतलब 50 काम तो पुनीत ने ही कर दिया। काम कितना बचा? टोटल था 100 में से 50 हो गया तो कितना बचा? 50 बचा। अब इसको क्या कहा उसने क्वेश्चन ने कि पुनीत 10 दिन करके चला जाता है, उसके बाद शेष काम को अमित करता है। तो अमित एक दिन में कितना करता है? 4 काम, और काम कितना करवाना है उससे? 50। एक दिन में 4 काम, टोटल 50 काम कराना है, तो डिवाइड कर दो इससे 12.5 दिन। ठीक है। तो ये काम किसने करा? अमित ने। तो अमित बाकी बचे काम को करेगा 12.5 दिन में, मतलब 12.5 डेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है।
उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और शेष कार्य को ए ने किया, तो ए को कितने दिन लगेंगे? देखिए पहले टोटल रकम मानिए, 100 को 20 भी डिवाइड कर देगा, 25 भी डिवाइड कर देगा, ये इनका एलसीएम है, एलसीएम का तरीका यही है। अब देखिए ए 100 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 25 100। बी 100 यूनिट काम करता है 25 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 25 चौके 100। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद जैसा क्वेश्चन कहता है ना वैसे वैसे करते जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों मिलकर, दोनों ने एक साथ काम शुरू करा, 5 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी ने 5 दिन तो साथ काम किया है ए प्लस बी ने। देखिए एक दिन का काम है 9, 5 दिन तक किया, कितना काम हो गया? 45। ठीक है, उसके बाद अब काम बचा कितना? 100 टोटल काम था, 45 हो चुका है, काम बचा 55। इसके बाद बी ने छोड़ दिया, काम किसने करा? ए ने, तो 55 काम करा ए ने। ए एक दिन में कितना करता है? 5, तो 55 काम को कितने दिन में करेगा? 55 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? 11 पंजे 55, 11 दिन में। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये आया ए ने जो काम करा, बाकी बचा हुआ काम 11 दिन में। ठीक है, यही पूछा था ना। अब इसमें यह बात भी ध्यान देना, क्वेश्चन ने पूछा है कि शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। शेष कार्य है ये, तो इसको करेगा 11 दिन में। अगर क्वेश्चन कहता है कि कुल काम में कितना समय लगेगा, तो फिर हम ये करते, 5 यहां पहले लग चुका है, 11 ये, तो 16 दिन आंसर होता। लेकिन अभी पूछा शेष कार्य, तो शेष कार्य है 55, इसको करने में 11 दिन लगेंगे, तो हमारा आंसर है 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम करता है 12 दिन में। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। चलो पहले इनका पर डे वर्क निकालते हैं। तो इनका एलसीएम हुआ 12 पंजे 60। अब तो हम कर ही चुके कई बार, तो हमें याद भी हो गया है। देखिए ए 60 यूनिट काम करता है 10 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 6। बी 60 यूनिट काम करता है 12 दिन में, एक दिन में 12 पंजे 60 काम कर रहे हैं। मतलब ए और बी ने दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया। दोनों काम कितना कर रहे हैं? 11 एक दिन में। 3 दिन में कितना काम हो गया? 11 तिया 33, 33 वर्क हो चुका है। इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए अकेला काम करता है और 2 दिन बाद सी आता है। मतलब ए ने फिर अकेले काम किया 2 दिन तक। ए का कितना हुआ एक दिन का? 6 यूनिट, तो 2 दिन में 12 यूनिट। ये काम करा अकेले ए ने। इसके बाद सी ज्वाइन करता है और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। इसके बाद काम करते हैं ए और सी। काम कितना हो चुका है? 33 और 12 45 काम हो चुका है। बचा कितना? 60 में से 45 हो गया, कितना बचा? 15 काम। ये 15 काम कौन कर रहे हैं? ए और सी मिलकर कर रहे हैं। इसमें पहले ही बता रखा है कि 2 दिन में कर रहे हैं। ए और सी मिलकर काम को कर रहे हैं 2 दिन में। अभी देखिए 2 दिन में कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता है कि इन दोनों का 2 दिन का काम है 15। इन दोनों का 2 दिन का काम है 15, क्योंकि इसको ये 2 दिन में कर रहे हैं। तो ए एक दिन में करता है 6 यूनिट, 2 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट। ये करा ए ने, कितना बचा? 3। ये कौन करेगा 2 दिन में? सी। तो 3 यूनिट, सी ने 3 यूनिट काम करा 2 दिन में, ये इसका 1 दिन का काम आ गया। सी ने 3 यूनिट काम करा, सी ने 3 यूनिट काम करा 2 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 3/2। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सी अकेला काम करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना है? 60। 1 दिन का काम सी का 3/2। इसको सोल्व कर लो, रेसिप्रोकल हो जाएगी फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 22 40 डेज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम का 40% 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम का 40% भाग 12 दिन में करता है, तो हमें तो एक काम कितने दिन में करता है ये निकालना है। पहले 40% की फ्रैक्शन हुई 40/100 बराबर हुआ 2/5। ठीक है, परसेंटेज वाले चैप्टर में हम इसको सेपरेटली अलग से कर लेंगे। अभी देखिए 40% को हटाया, 100 नीचे आ गया, इसको इससे कट करेंगे तो 2/5। तो ए 2/5 काम करता है 12 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा?
ये इससे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा और फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। 2 6 12, 6 5 30, 30 डेज। मतलब ए एक काम को करेगा 30 दिन में। आगे बी का देखते हैं। बी 60% काम करता है 15 दिन में। 60% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 60/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5, मतलब 3/5 काम होता है 15 दिन में बी के द्वारा। तो एक काम कितने दिन में होगा? ये से डिवाइड हो जाएगा, अभी बताया था ना, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, ठीक है, 25 डेज में। ये क्या हुआ? बी एक काम को करता है 25 दिन में, तो ये शॉर्ट में बन गया। चलो अब ये पहले ये देखते हैं कि ए एक काम को करता है 30 दिन में और बी 25 दिन में। इसके बाद कह रहा है कि दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। तो पहले इनका टोटल वर्क मानो और पर डे वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हुआ? बड़े वाले का टेबल। ऐसा नंबर बताओ जो 30 और 25 से डिवाइड हो जाए, तो 150। ये तो सिंपल टेबल थे इसलिए हमें इजीली याद भी है। तो ये ए 150 यूनिट काम करता है 30 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? 3 पंजे 15। बी 150 यूनिट काम करता है 25 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? इसको इससे डिवाइड करो, 25 के 150, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है? दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 10 दिन तक दोनों, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक। एक दिन में करा 11, 10 दिन में कितना करेंगे? 11 हम 110 यूनिट काम कर दिया ए बी ने 10 दिन में। ए बी ने 10 दिन में काम करा 110 यूनिट काम। इसके बाद सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। काम कितना बचा? टोटल था 150, इसमें से 110 हो चुका है, काम बचा 40 यूनिट, ठीक है। और इस 40 यूनिट को सी करता है 4 दिन में। तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया भाई? 40 यूनिट काम करा सी ने 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करा? 10। ये क्या आया? 10 यूनिट पर डे। ये सी का पर डे वर्क आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए पहले तो जब हमें ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का पर डे वर्क कितना हो गया? ए का पर डे वर्क है 5, बी का है 6, सी का है 10। तो पर डे तीनों का कितना हो गया? 5 + 6 + 10 कितना हो गया? 21। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 21 यूनिट काम। अब ये टोटल काम कितना है? 150। इसका क्या हमें पूरा टोटल काम करवाना है इनसे? नहीं, 28%। तो पहले तो इसका 28% निकालो। ये निकल गया इसका 28%। इतना काम करवाना है। तो ए बी सी कितने दिन लेंगे? तो इसका पर डे वर्क एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में करते हैं 21। टोटल वर्क से पर डे वर्क डिवाइड कर दें तो जो काम आएगा इनका डेज आ जाएगा ना, टाइम निकल के ऐसे ही आते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0, 7 21, 7 चौक 28, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 0 2, ठीक है ना। यहां से 5 चौक 20, 0 से 0 कट जाएगी तो 2। तो ए बी सी इस काम का 28% करेंगे 2 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी क्रमशः एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, ठीक है। अब पहले तो हम इसका टोटल वर्क मानते हैं, इनका एलसीएम जो कि होता है 60। ए 60 यूनिट काम करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 या 60। बी 60 यूनिट काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 दूनी 60। सिंपल सी बात है। 60 को 20 से डिवाइड करा 3, 60 को 30 से डिवाइड करा 2। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी ने एक साथ काम को शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो गया। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ टाइम बाद बी ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब फिर ए ने किया होगा। और टोटल कितना टाइम लगा? 16 दिन। तो गौर से समझिए बात, ये जैसे इसने कुछ दिन काम करा, ए ने तो पूरा काम किया ना,
टोटल काम 16 दिन में हुआ है। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि ए ने पहले भी उसके साथ भी काम किया था और अकेला भी काम कर रहा है, मतलब पूरे 16 के 16 दिन ए ने काम किया है। देखिए तो ए का एक दिन का काम, तो ए का 16 दिन का काम निकालना है। एक दिन का काम है 3, तो 16 दिन का काम कितना हो गया? 48 यूनिट काम। मतलब 48 यूनिट काम तो ए ने किया है, बाकी काम बी ने किया होगा। बाकी काम बचा कितना? 12 यूनिट काम, ये किया बी ने। भाई 12 यूनिट काम है टोटल, और एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट काम। टोटल काम है 12 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, तो कितना टाइम लगा होगा? 2 6 12, 6 डेज। तो बी ने 6 दिन तक काम किया साथ में। बी ने 6 दिन काम किया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए और बी ने 6 दिन तक किया, फिर बाकी ए ने किया 10 दिन तक। क्वेश्चन ने पूछा कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर हमारा यही है, 6 दिन। ठीक है, इसमें ये चीज आपको सिर्फ एक यही पॉइंट समझना है, बाकी क्वेश्चन तो पुराना ही है बिल्कुल। सिर्फ ये पॉइंट समझना है कि ए और बी ने कुछ दिन काम किया, बाकी काम ए ने किया, टोटल टाइम लगा 16 दिन। तो इतना तो हम समझ ही पा रहे हैं कि ए यहां भी कर रहा था, यहां भी कर रहा था, इसने 16 दिन तो काम किया ही किया है। तो ए का 16 दिन का काम निकाल लिया, बाकी जो बचा वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और बी सी किसी काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। ए और बी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी और सी इसी काम को करते हैं 16 दिन में। कोई काम है उसको ए बी मिलकर करते हैं 12 दिन में और बी सी मिलकर करते हैं 16 दिन में। अब देखिए पहले टोटल वर्क मानते हैं इसका। बड़े वाले का टेबल 16 थी 48, 48 को 12 भी डिवाइड कर सकता है। तो ए बी का एक दिन का काम कितना आया? 12 चौक 48। बी सी का एक दिन का काम कितना आया? 16 थी 48, 3 काम। ये ए और बी का एक दिन का काम है, ये बी और सी का एक दिन का काम है। अब क्या पूछा क्वेश्चन ने? यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे। देखिए ए ने कितने दिन काम करा है? 5 डेज। फिर बी ने कितने दिन काम करा है? 7 डेज। उसके बाद बचे हुए काम को सी ने करा है 13 दिन में, मतलब सी ने कितने दिन काम करा है? 13 डेज। अभी देखिए यहां से ना a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा है, यहां से ए बी और सी का अलग अलग दिन अगर काम निकालना हो कि एक एक दिन में वो कितना कितना यूनिट काम करेंगे, तो हम नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि किसी भी तरह से देखिए हमारे पास ये चीज दे रखी है, इंफॉर्मेशन है। ए प्लस बी का एक दिन का काम 4, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3। अब चाहे हम इसको प्लस कर लें माइनस कर लें, किसी भी तरह सॉल्व कर लें, ए बी सी का अलग अलग काम निकल के नहीं आ सकता। तो और क्वेश्चन ने बोला है ए ने कहा 5 दिन, बी ने करा 7 दिन, सी ने करा 13 दिन। तो हम क्यों ना इस इंफॉर्मेशन से ऐसा कुछ बना ले कि ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर रहे हैं साथ में मिलकर? ए और बी मिलकर देखो, ए कर रहा 5 दिन, बी कर रहा 7 दिन, तो 5 दिन तो मिले ही हैं। तो ए बी ने करा 5 डेज तक काम। ये बी का जो 7 दिन का काम था 5 दिन हम इसमें ले चुके। अब बी का कितना बचा? अगर मैं बी और सी देखूं तो बी का बचा 2 दिन का काम। तो बी और सी को भी अगर मिलाऊं तो इसके 2 दिन यहां ले लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बी और सी ने मिलकर करा 2 दिन काम। बी और सी ये जो है इन्होंने मिलकर 2 दिन तो साथ किया ही है। बाकी फिर सी का कितना बचा? सी का बचा 11 डेज का काम। यही ना, दोबारा समझिए, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है। हमें ए और बी को मिलाकर काम करवाना है, बी और सी को मिलाकर काम करवाना है। तो अगर हम ए और बी के मिलाएं तो देखो ए ने 5 दिन करा, बी ने 7 दिन करा, तो मतलब दोनों ने 5 दिन तो मिलकर किया, 5 डेज। ठीक है, और फिर इसका 5 दिन तो बी ने ए के साथ मिलकर लिया, बचा 2 दिन। तो बी अगर 2 दिन करता है तो सी का भी, सी तो 13 दिन कर रहा है, तो 2 दिन का काम यहां ले लो, तो हम ये कह सकते हैं कि बी और सी ने 2 दिन तक साथ काम किया, 2 डेज। ठीक है, उसके बाद जब सी ने 2 दिन इसके साथ कर लिया तो बाकी कितना बचा? 11 डेज। मतलब सी ने 11 दिन अकेले काम किया। ये इंफॉर्मेशन बनी। अब पूछ क्या रहा है वो, क्वेश्चन में पूछा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी ने 5 दिन में, एक दिन में काम करते हैं 4, 5 दिन में कितना करेंगे? 5 और 20। बी सी एक दिन में करते हैं 3, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 6। काम कितना हो गया? 26 यूनिट काम। टोटल काम कितना करना है? 48 में से 26 हो चुका है, कितना बचा? 22 यूनिट।
टोटल काम है 48, 26 इन्होंने कर दिया तो कितना बचा 22। इसको किसने करा होगा? सी ने, अकेले ने करा होगा। और कितने दिन बचे? 11, मतलब 11 दिन में। सी ने 22 यूनिट काम करा है 11 दिन में, तो एक दिन में कितना करा होगा? इसको ऐसे कट करो 2, ठीक है। तो ये सी का पर डे वर्क आ गया, पर डे वर्क। समझ में आया ना? अब सी अकेले उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो काम है 48, एक दिन में करता है 2, तो कितने दिन में कर पाएगा? 24 डेज। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए भी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। एक काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। फिर उसके बाद बोला कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ए काम को शुरू करता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। पहले हम इनका पर डे वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क हम मानेंगे जो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने का तरीका, बड़े नंबर का टेबल पढ़ो, 15 चौके 60, 60 हमने टोटल वर्क माना, 60 यूनिट। अब ए एक दिन में कितना करेगा? 60 काम करता है 12 दिन में, एक दिन में करेगा 12 पंजे 60। बी 60 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 चौके 60। ए का एक दिन का काम आया 5, बी का एक दिन का काम आया 4 यूनिट। ठीक है। अब ये कह रहा है ए काम शुरू कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, पहले दिन कर रहा है ए, दूसरे दिन कर रहा है बी। ध्यान रखिए ये दोनों मिलकर, ए प्लस बी मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। पहले दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, और दोनों अगर इनका 2 दिन का काम, एक दिन ए दूसरे दिन बी, तब जाके नो काम होगा, मतलब 2 डेज। ए और प्लीज बी को मिलाना हो तो इसका मतलब 2 दिन का काम हुआ ये, और 2 दिन का काम कितना हुआ? 9 यूनिट। हमें काम कितना करवाना है? 60 यूनिट। ठीक है। 54, 6 से मल्टीप्लाई करते हो, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 12 दिन में ए बी मिलकर करेंगे। मिलकर मींस पहले ए ने करा होगा, फिर बी ने करा होगा अगले दिन। 54 काम तो यहां हो गया। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा? ए का, क्योंकि ए ने शुरुआत की थी, तो फिर ए ने कर लिया, फिर बी ने कर लिया, तो ए का आएगा। 12 दिन में हुआ है 54 यूनिट काम। अब ए ने करा होगा एक दिन में, 1 डे, मतलब टोटल 12 और 1 13 दिन हो गया। 13वें दिन में कितना हो गया? 1 यूनिट है 5, 59 वर्क हुआ। अभी भी कितना बचा? 1 यूनिट काम। अब इसके बाद किसकी टर्न है काम करने की? बी की। और बी को कितना यूनिट काम करना है? 1। अभी तक यहां ये समझिए कि 13 दिन में काम हो चुका है 59 यूनिट। काम कितना बचा है? 1 यूनिट, और वो करेगा बी। अब देखिए बी एक दिन में कितना करता है? 4 काम, तो 1 यूनिट बी एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, और हमें करवाना 1 यूनिट, तो इसको कितना टाइम लगेगा? पर डे वर्क से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4, मतलब बी 1 यूनिट काम कर देगा 1/4 डेज। 1/4 डेज में करेगा बी 1 यूनिट काम। टोटल टाइम कितना लगा? 13 डेज पहले लग चुके हैं, प्लस 1/4 डे इसको लग रहा है। टोटल हो गया 13 सही 1/4 दिन। देखिए समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी मिलकर एक काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए बी सी मतलब ए बी सी ने मिलकर कोई काम लिया और उसके टोटल कितने पैसे हुए? 550 रुपए। ए बी सी एक काम को 550 रुपए में करने के लिए तैयार हुए। ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा ए बी ने मिलकर कितना करा? 7/11। 7/11 भाग उस एक काम को, जो काम था उसका 7/11 भाग कर दिया ए प्लस बी दोनों ने मिलकर। तो बाकी काम किसने किया होगा? सी ने। सी ने काम कितना किया होगा? याद रखिए अगर कोई परसेंटेज में बात हो तो टोटल परसेंट हम मानते हैं 100। अब ये फ्रैक्शन में बात है तो टोटल जो काम होगा वो होगा 1। तो 1 में से 7/11 हटा दो, कितना बचा? 11 कम 11 में से 7 गया 4, 4/11। तो सी ने कितना काम करा? 4/11। ए बी ने करा 7/11, सी ने करा 4/11। ठीक है, ये इन्होंने काम किया। अब तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, ये क्वेश्चन है।
हमेशा ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो जितना काम करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। ए बी ने काम किया 7/11, सी ने करा 4/11, तो इसको 4/11 के पैसे मिलेंगे, इन दोनों को 7/11 के पैसे मिलेंगे। टोटल कितना मिला है 550, और हमने टोटल काम हमारा कितना था 1। या फिर हम इसमें ये जो अभी आप जब रेशो करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी ये देखो कि एक काम के लिए कितने पैसे मिले हैं 550 रुपए, तो ये 4/11 काम के लिए कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो, 11 पंजे 55, 5 चौक 20, और ये 0 का 0, इतने रुपए, ठीक है, ये रुपए थे। तो सी को जितना उसने काम किया उसके लिए मिलेंगे 200 रुपीज। अच्छा, आप ये चीज तो अच्छे से समझ पाते हो ना कि कब ये इससे आके मल्टीप्लाई होगा और कब इससे आके डिवाइड होगा, समझ पा रहे हो ना इस बात को। ये यूनिटरी मेथड है, हम स्कूल टाइम से करते आए हैं, ये तो आई थिंक 6 से ही शुरू हो जाता है यूनिटरी मेथड कि ये क्वेश्चन हो गया ना, इसके बाद देखिए 10 मैंगोज आते हैं 120 रुपए के, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 6 मैंगोज कितने के आएंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 10 मैंगोज आते हैं 120 रुपए के, तो एक मैंगो कितने का आएगा, ऐसे ही ना यूनिटरी, एक मैंगो कितने का आएगा, तो 120/10 कितना आ गया 12 रुपए का, ऐसे करते थे ना। अब हुआ क्या, ये ज्यादा से कम, मतलब ज्यादा से एक पर आया, मतलब कम हुआ, और कम के लिए हम हमेशा करते हैं डिवाइड, कम के लिए करेंगे डिवाइड, इसलिए हमने 120 को 10 से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट देखिए, हमें जाना है 6 मैंगो हमें पूछा गया है, तो हमें 6 मैंगोज का रेट निकालना है। तो 6 मैंगोज कितने के आएंगे, एक मैंगो आता है 12 का, तो 6 कितने के आएंगे 12 6 72 रुपए, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, एक से हम गए ज्यादा पर, तो ज्यादा किससे आएगा, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से तो कम हो जाता है ना, डिवाइड से कोई भी चीज कम होती है, मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है, अंडरस्टूड है। तो अब देखिए 10 से 1 पर आए तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड, जो कि हमने इसको इससे किया, और 1 से ज्यादा पर गए तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और ये बात हम समझ सकते हैं कि ज्यादा से कम पर आया, कम के लिए डिवाइड, और 1 से ज्यादा पर गया, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ये एक याद रखने का तरीका है, वरना तो ये हम पहले से करते हैं, ये में आता ही है कि 10 मैंगो 120 रुपए का, तो एक कितने का होगा डिवाइड करके आ जाएगा, और 6 कितने होंगे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, इनका रिलेशन आपस में। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, 10 मैंगो आए 120 रुपए के, तो 20 मैंगो कितने के आएंगे, मैंगो हमने कर दी ज्यादा 20, तो 120 से ज्यादा क्या आएंगे, कम क्या आएंगे, ज्यादा क्या आएंगे ना, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ी तो इसके इस साइड वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो ये इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड तभी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए एक काम को करता है 12 दिन में, और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं, इस धनराशि में ए का हिस्सा बताओ, ठीक है। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और दोनों को इस काम के लिए कितने मिलते हैं 450 रुपए, 450 रुपए दोनों को इस काम के लिए मिलते हैं। अब देखिए इसमें से ए का हिस्सा बताना है। अब ये जो 450 है, इसमें ए और बी दोनों ने काम करा है, ए ने भी करा है, बी ने भी करा है, तो दोनों को शेयर मिलेगा। जितना इन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग इन्हें पैसे मिल जाएंगे, जितना जिसने काम किया है उतना उसको पैसे मिल जाएगा, इसी हिसाब से मिलता है ना। अब देखिए इन्होंने, ये 12 दिन में करता है एक काम को, ये 15 दिन में करता है,
तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं इनका एलसीएम, ठीक है, जो कि है 60 यूनिट। ए 60 यूनिट करता है 12 दिन में, एक दिन में कितना करेगा 12 पंजे 60, और बी एक दिन में कितना करेगा 15 चौक 60, ठीक है ना। ये इनकी एफिशिएंसी पर डे वर्क है। अब देखिए इन्होंने कितना काम किया उसके हिसाब से इन्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर इन्होंने बराबर दिन दोनों ने काम किया हो, बराबर दिन मतलब जितने भी दिन किया हो, ए ने भी उतने दिन किया हो, बी ने भी उतने ही दिन किया हो, तो हम उसको एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, एफिशिएंसी क्या होता है, इनका जो पर डे वर्क है उसी को ही बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है ना, पर डे वर्क को बोलेंगे एफिशिएंसी। तो जितना इनका पर डे वर्क है वही एफिशिएंसी हुआ। अब अगर इन्होंने बराबर दिन काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने 5 दिन करा बी ने 10 दिन करा, फिर तो डेज बदल गए ना, दोनों बराबर दिन काम करेंगे तो इनका जो वर्क डन का रेशो होगा वो इनकी एफिशिएंसी के रेशो के बराबर ही होगा। मतलब इनका जो काम इन्होंने कितना किया, वर्क डन जो रेशो होगा वो एफिशिएंसी वाले रेशो के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, जितना इन्होंने काम किया उसका रेशो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, और एफिशिएंसी का रेशो कितना है 5:4। तो इसी अनुपात में, इसी रेशो में 450 को हम बांटेंगे। अब देखिए टोटल ये कितना हो गया 5 और 4 9, तो मतलब 9 यूनिट के लिए पैसे मिले 450 रुपए, एक के लिए 450 बटे 9, और हमें निकालना किसका है ए का, और ए का कितनी एफिशिएंसी है 5, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 के लिए कितने मिलेंगे, देखिए 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, 0 का 0, 250 रुपये। ए को मिलेंगे 250 रुपये, कितने मिलेंगे ए को 250 रुपये, ठीक है ना। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका वर्क डन के अकॉर्डिंग पैसे हमेशा वर्क डन के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, लेकिन अगर दोनों के दिन काम करने के बराबर हों तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है वही उनके जितना उन्होंने काम किया उस रेशो के इक्वल होगा। अच्छा ये जो रेशो में आपको बांटना आता है ना, चलिए ये भी देखते हैं। वैसे तो जब रेशो वाला चैप्टर करेंगे अलग से तब आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ भी अगर थोड़ी इसकी ज़रूरत है तो हम देखते हैं इसको कैसे बांटा है। देखिए आगे क्वेश्चन तो हो चुका है, हम इसको अब अलग से ये रेशो में कैसे बांटेंगे। 450 को बांटना है, ए और बी को रेशो है 5:4। तो एक तो वो तरीका था कि 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 450 और फिर 5 की कितनी होगी, ये तो हमने अभी करा। अब देखिए ये ए 5:4 ए और बी का रेशो है, तो इसका मतलब ये हुआ 5/9 और ये हुआ 4/9। अब इस 450 को अगर ए को 5/9 देना है तो हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अनुपात है ये सेम ही है 5 और 4, लेकिन इनका जो जोड़ होता है 5 और 4 9 वो इनके हर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये इसकी प्रॉपर वैल्यू हो गई ए की, ये बी की। तो हम डायरेक्ट जिसमें भी इसको बांटना है डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को कर सकता है 8 दिन में, बी उसी कार्य को कर सकता है 10 दिन में, ठीक है। आगे कह रहा है तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। अब ये कह रहा है यदि वे तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं तो उन्हें 7,400 रुपये मिलते हैं। मतलब अगर ए बी सी तीनों ने वो काम किया तो इसके लिए उन्हें 7,400 रुपये मिले, ठीक है ना।
तो बी का हिस्सा बताओ, रुपए में बी को कितना मिलेगा। तो इनका एफिशिएंसी देखो, पहले तो टोटल काम कितना माने, बड़े वाले का टेबल पढ़ो, कितने में जाएगा। पहले तो ये देखो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो 100% है कि जो हम टोटल वर्क मानेंगे उसमें जीरो लास्ट में जरूर हो। 12 को टेबल में जीरो कितने पे आते हैं, 12 पंजी 60 या 12 धाम 120 पे, 12 पंजी 60। अब देखो 60 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट कौन सा हुआ जिसमें जीरो है, 12 धाम 120, तो हम टोटल वर्क मानेंगे 120। ठीक है, ये एलसीएम लेने के फास्ट तरीके हैं, वरना प्रॉपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो भी 120 ही आएगा। अब देखिए ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 120 को डिवाइड करेंगे 8 से, 15 8 120। बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 120 को डिवाइड करेंगे 10 से, 12 धाम 120। सी का एक दिन का काम कितना हुआ, 120 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 धाम 120। ठीक है, ये पर डे वर्क आ गया। और मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि अगर इन्होंने बराबर दिन काम किया हो तो जो इन्होंने टोटल जो काम किया है, जितना इन्होंने काम किया जितने रुपए के लिए, वो इनकी एफिशिएंसी के रेशो में बट जाएगा। एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया, 15:12:10। ये इनका रेशो हो गया ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, टोटल कितना हुआ 37। ठीक है, अब हमें ये समझ में आया कि 37 के लिए टोटल कितना है 7400। ठीक है ना, हमें किसका हिस्सा निकालना है, बी का, मतलब 12 यूनिट का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी और 12 की वैल्यू कितनी होगी, कट करो, 37 दूनी 74, 12 दूनी 2400 रुपए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, बी का हिस्सा आया। किसका हिस्सा आया, बी। ठीक है ना, 2400 रुपए, बी को कितना मिलेगा 2400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में, 16 डेज में। बी उसी काम को कर सकता है 24 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। यही है ना। अब इन्होंने बोला है कि कुल पारिश्रमिक 400 रुपए है, तो तीनों का शेयर बताओ उसमें से। ये क्वेश्चन है, कुल पारिश्रमिक कितना है। अभी हमें इसमें से ए बी सी तीनों का हिस्सा बताना है। देखिए टोटल वर्क मानिए, कितना माने 48। 48 को 16 में डिवाइड कर देगा, ये तो डिवाइड कर ही रहा है, 6 भी कर देगा। अब देखिए ए का एक दिन का काम 16 × 48, बी का एक दिन का काम 24 दूनी 48, और ए बी सी का एक दिन का काम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 48। ठीक है, अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8। उसमें से ए कर रहा है 3, बी कर रहा है 2, तो सी कितना कर रहा होगा, 3 और 2 5, इधर आके माइनस बराबर 3। ठीक है ना, वैसे हम यहां से भी डायरेक्ट समझ सकते थे, 3 और 2 5, 8 में से 5 चढ़ाओ 3, तो ए बी सी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना करता है 2, और सी अभी हमने निकाला एक दिन में कितना करता है 3। ये इनका पर डे वर्क है या फिर कहीं एफिशिएंसी है। और अभी पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया कि जो टोटल पारिश्रमिक डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इनकी एफिशिएंसी के रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो 3:2:3 के रेशो में हम 400 को बांटेंगे। अब देखिए, हम अगर इसके बाद हम डायरेक्ट ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस में देखिए ए और सी का इक्वल है, तो जिसमें भी ए सी इक्वल होगा वो आंसर हो सकता है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए और सी इक्वल है। ठीक है, और बी उससे कम है, बी जो है ए और सी दोनों से कम है, तो इसलिए ऑप्शन इसका 2 है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 क्या दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है 100
150 एंड 100। ए और सी तो इक्वल है, लेकिन जो बी है इससे कम है और यहां बी ज्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसके लिए आंसर क्या होगा हमारा ए। ये हमने बाय ऑप्शन मेथड के थ्रू भी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है टोटल इसका कितना हुआ, 3 और 2 5 और 3 8, टोटल कितना हुआ 8। 8 की वैल्यू कितनी है 400 और हमें 1 ए का निकालो, मतलब 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू इतनी और 3 की वैल्यू इतनी। इसको डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 150। ये किसका आया, ए का, और ये ए का है तो सी भी सेम है 3, तो सी का भी 150। बी का देखिए 8 की वैल्यू 400, 1 की 400/8, 2 की 400/8 मल्टीप्लाई बाय 2, 2441, 100 रुपीज। ठीक है, तो इनका क्या रेशो हुआ, कितने कितने मिले ए बी और सी को, ए बी और सी को, ए को 150, बी को 100, सी को भी 150, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। ठीक है, देखिए ये जो इतना कुछ आपको बताया जा रहा है ना, समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, जो होशियार बच्चे होंगे वो तो यहीं से ही इसको समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पूरा क्वेश्चन समझाना बहुत जरूरी है। आप ये सब आप लिख के वहां एग्जाम में तो लिखना नहीं ना आपको, तो आप खुद से समझ सकते हो कि ए बी 3 और 2 है, तीनों मिलकर 8 है, तो इनका जो डिफरेंस है 3 2 5, 8 उसमें 8 में से माइनस करो 5 3, तो जो सी का काम आएगा पर डे का 3 आ गया। ठीक है ना, लेकिन लिख के समझाने से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए टाइम दो ताकि आपको एग्जाम में टाइम ना लगे। ठीक है ना, सीखो अच्छे से, इसलिए ही आपको इतना एलैबोरेट करके बिल्कुल अच्छे से खोल के समझाया जा रहा है एक एक पॉइंट। वरना आप यहां से भी ए का देखो कितना बिल्कुल खोल के रहा, 8 की वैल्यू 400, 3 की वैल्यू कितनी होगी, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिन में कोई काम कर सकते हैं। दोनों कुछ समय के लिए साथ काम करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में किया गया। देखिए ए एक काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क हम मानेंगे जो इनका एलसीएम हो 60। ठीक है, तो ए का पर डे का वर्क कितना आ गया 3, बी का पर डे वर्क कितना आया 2। 60 को डिवाइड करेंगे 20 से 3, 60 को डिवाइड करेंगे 30 से 2, पर डे वर्क आ गया। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि दोनों कुछ समय के लिए साथ काम शुरू करते हैं, मतलब दोनों ने कुछ समय तक साथ काम किया। कितने समय तक किया पता नहीं अभी, लेकिन दोनों ने कुछ समय साथ काम किया। उसके बाद 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 5 दिन ए ने काम करा, बी ने लास्ट के 5 दिन काम छोड़ा ना, तो लास्ट के 5 दिन ए ने काम किया। तो ये तो श्योर हो गया कि ए ने लास्ट के 5 दिन अकेले काम किया। तो ए एक दिन में करता 3 काम, 5 दिन में कितना करेगा 15 यूनिट। ठीक है, ए ने लास्ट के 5 दिन काम करा अकेले 15 यूनिट का। टोटल काम कितना है 60, इसमें से 15 हो चुका है, कितना बचा 45 यूनिट काम बचा। और इस काम को दोनों ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, ए और बी ने मिलकर किया होगा। अब देखिए 45 काम ए और बी एक दिन में कितना करते हैं 3 और 2 5 काम, तो कितने दिन में होगा 5 × 45, 9 दिन में। तो ए और बी को 9 दिन लगे होंगे साथ काम करके। क्वेश्चन ने पूछा है पूरा काम कितने समय में हुआ। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ए बी ने साथ मिलकर कितने काम किया 9 दिन। ए ने बाद में लास्ट में अकेले ने कितने दिन काम किया था 5 दिन, तो टोटल कितने दिन लगे पूरे काम को होने में 14 डेज। तो ये इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चे 9 पे टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी, ए किसी काम को करता है 10 दिन में,
बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। यही है ना। अब देखिए टोटल वर्क एज्यूम कीजिए जो कि इनका एलसीएम हो, तो 10 12 15 60 इसका एलसीएम होगा। बड़े वाले का टेबल 15 चौके 60, ठीक है। अब देखिए ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 10 6 60 मतलब 6। बी का एक दिन का काम 12 पंजे 60। सी का एक दिन का काम 15 चौक 60। ये तीनों की एफिशिएंसी मींस पर डे वर्क आया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया परंतु 2 दिन के पश्चात ए कार्य छोड़ देता है। मतलब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, तो 2 दिन तक तो इन्होंने मिलकर किया। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 5 11 और 4 15, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 30 यूनिट करेंगे ना। अब काम किसने छोड़ दिया, ए ने, तो बचे कौन, बी और सी। अब इसके बाद कहा गया है कि बी ने कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। मतलब बी ने छोड़ दिया 3 दिन पहले, इसका मतलब सी ने 3 दिन किया काम। लास्ट के 3 दिन सी ने काम किया। कितने दिन, 3 दिन। तो इसने काम कितना किया होगा, सी एक दिन में करता है 4 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 चौक 12 यूनिट, ठीक है ना। अब ये जो बी और सी बीच में है, इन्होंने मिलकर काम किया था। कितना काम किया होगा, जो बाकी काम बचा है वो किया होगा। देखिए 30 और 12 42 काम हो चुका है। टोटल काम था 60 में से 42 हो चुका है। कितना बचा, 18 काम, यही बचा ना। और बी और सी करेंगे इस 18 काम को, मतलब बी और सी 18 काम को करेंगे। और बी और सी का एक दिन का काम है 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 2 डेज, ठीक है। तो बी सी मिलकर करेंगे 2 दिन तक काम। क्वेश्चन में पूछा गया है सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है, कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे, गौर से देखिए 2 दिन यहां प्लस सी ने 3 दिन किया प्लस दोनों ने मिलकर 2 दिन किया, कितना हुआ 4 और 3 7 डेज। ये आंसर है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और घर पे अच्छे से मेहनत करना, वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, उस पर टाइम लगाना, कॉन्सेप्ट समझना उसका, ठीक है। मेहनत जरूर करना इसके पीछे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी।